नमस्कार मित्रों, मैं सनी मौर्य आपके बीच लेकर के आ गया हूँ क्लास 11 और 12 का एंटोनिम। दिस एंटोनिम ऑल these antonyms are very beneficial for your board exam. So first of all, you have to learn all these words very carefully so that you will get good marks in your board exam. Come to the point, which some of the words which very important for your board exam. Listen the words first. First word एक्वाइट, ACQUIT, मुक्त करना। इसका जो एंटोनिम बनेगा बच्चों वो एक्यूज लिख सकते हैं, मतलब आरोपी बनाना या दोषारोपण करना। ब्लेम भी कर सकते हैं, एक्यूज भी हो सकता है। ACCUSE एक्यूज या कन्विक्ट भी बोल सकते हैं, CONVICT। ओके। अलाइव जो शब्द है बच्चों, ALIV, अलाइव मीन्स जीवित। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो आप डेड लिख सकते हैं या डिसीज्ड भी बोल सकते हैं, DECEASED, डिसीज्ड भी बोल सकते हैं। और जो एंशिएंट शब्द आया है इसे आप बोलेंगे मॉडर्न या न्यू कह सकते हैं या रिसेंट बोल सकते हैं। रिसेंट भी बढ़िया शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांस। एडवांस का जो एंटोनिम बनेगा वो रिट्रेट या बैक बनेगा। एक्नॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। एक्नॉलेज मीन्स मानना। इसका जो एंटोनिम बनेगा बच्चों वो है रिजेक्ट या रिफ्यूज़। अब आपको मालूम है अराइव, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है लीव, LEAV, लीव, चाहे डिपार्ट बोल लीजिए। डिपार्ट से डिपार्चर बना है, अराइव से अराइवल बना है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल, जिसको बोलेंगे पर्याप्त। इसका बन जाएगा स्कैंट या बेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्यूरेट, इनएक्यूरेट भी कर सकते हैं या रॉन्ग कर सकते हैं। एडवर्सिटी शब्द आया है बच्चों। एडवर्सिटी जो शब्द है इसका एडवर्सिटी होता क्या है, ADVERSITY। एडवर्सिटी में होता है विपत्ति। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है प्रॉस्पेरिटी, जिसको उन्नति या संपन्नता भी कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है बून, BOON, बून मीन्स वरदान। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो आप कर्स लिख सकते हैं। सुटेबल कर्स ही है, लेकिन एब्यूज़ भी कहीं कहीं देता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है फर्टाइल या प्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव या फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल बोल सकते हैं। और बैरन की स्पेलिंग क्या है, BARREN। बैरन मीन्स बंजर, बैरन भी कहीं कहीं बोलते हैं लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है बारबेरिक, जिसको बोलेंगे असभ्य, अनसिविलाइज्ड, रूड, बारबेरियस, ये सभी होता है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो सिविल या मैनर्ड बोल सकते हैं। CIVIL सिविल है या मैनर्ड कह लीजिए। MANNE ऑलरेडी मैनर्ड कह लीजिए। ब्रेवरी जो शब्द आया है बहादुरी, इसका एंटोनिम बनेगा कवर्डिस, COWARDICE, कवर्डिस, कवर्डाइस, दोनों शब्द प्रोनाउंसिएशन में चलते हैं। टिमिडिटी, इसका एक एंटोनिम और भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है क्रेडिबल। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, क्रेडिबल। क्रेडिबल, ठीक है, जिसको बोलेंगे विश्वसनीय। क्रेडिबल अनक्रेडिबल भी होता है, लेकिन क्रेडिबल आप अनरिलायबल भी बोल सकते हैं, अनरिलायबल। UNRALIABLE, अनरिलायबल। करप्ट जो है, करप्ट से करप्शन बना है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है करप्ट जो है, करप्ट का आप ऑनेस्टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है आइडल, IDLE कह लीजिए, चाहे लेजी कह लीजिए। डिफीट, DEFEAT, डिफीट मीन्स हार। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो ओवरकम लिखिए, चाहे विक्ट्री लिख लीजिए। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स जमा करना, और विथड्रॉल मीन्स निकासी करना या डेबिट भी कर सकते हैं। पैसे के लेन देन में डेबिट आप देखे होंगे मैसेज में प्राय। डिफिसिट, DEFICIT, डिफिसिट मीन्स कमी। एम्पल मीन्स पर्याप्त या प्लेंटी भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है डिस्ट्रेस, इसको बोलते हैं निराशा। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा हैप्पीनेस या डिलाइट भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है डिलिकेट और इनडिलिकेट, इसका बोल सकते हैं। अगली जो वर्ड मीनिंग है बच्चों उसको देखते हैं, ये वर्ड मीनिंग क्या है। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो है डिमांड। इसका सप्लाई कर सकते हैं या प्रोसिक्यूर कर सकते हैं, जिसका पूर्ति बोलेंगे। और डिमांड मीन्स होता है क्या है, मांग। डिमांड की स्पेलिंग क्या है,
MAND। ओके, अब आते हैं अगला जो है आपका डोमेस्टिक। इसका मतलब एक तरह से कह लीजिए डोमेस्टिक मीन्स पालतू, और पेट मीन्स पालतू होता है, लेकिन डोमेस्टिक का सेंस होता है घरेलू। ठीक है, तो डोमेस्टिक का आपका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा सेवेग। ऐसे VAG सेवेग कह लीजिए, चाहे वाइल्ड कह लीजिए। और ड्वार्फ जो शब्द आया है, ड्वार्फ, इसका मतलब नाटा या बौना होता है, और इसका एंटोनिम जो बनेगा टाल या जायंट। ओके, डिजीज़ शब्द आया है, डिजीज़ का मतलब रोग, DISEAS, डिजीज़ मीन्स रोग होता है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है फिटनेस, या हेल्थ भी कह सकते हैं, HEALTH, हेल्थ कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है बच्चों वो है एम्प्टी। एम्प्टी को आप फुल कह सकते हैं या ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं। ऑक्यूपाइड काफ़ी बेटर शब्द है, OCCUPIED, ऑक्यूपाइड, इसका मतलब भरा हुआ। ठीक है, धारण करना, स्थान घेरना, ऐसे सेंस बनता है। इंट्रेंस जो है इसका मतलब है प्रवेश, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है वैकेट। जैसे वैकेंसी होता है, वैकेट, या एग्जिट भी कह सकते हैं, EXIT, एग्जिट। इलिजिबल शब्द आया है, इलिजिबल मीन्स होता है योग्य, एबल मीन्स भी योग्य होता है, इलिजिबल, इन इलिजिबल कह सकते हैं, या डिसक्वालीफाइड भी कह सकते हैं। इसका एक एंटोनिम याद रखेंगे, डिसक्वालीफाइड भी सूटेबल है। फेलियर शब्द आया है, FAILURE, फेलियर, पराजय या हार कह सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया शब्द है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो ट्रायम्फ लिख सकते हैं, TRIUMPH, ट्रायम्फ कह लीजिए, या फिर कह लीजिए सक्सेस। फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है मिस फॉर्चून, या बैड लक भी बोल सकते हैं। कैलेमिटी भी आता है इसका एंटोनिम ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल, लचीला, इसका हार्ड या रिगिड कह लीजिए। फ्रैंक को आप बोलेंगे सही, FRANK, फ्रैंक मीन्स एक तरह से कह लीजिए स्पष्टवादी व्यक्ति या स्पष्टवादी विचार। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो अनक्लियर कह सकते हैं या सही कह सकते हैं। ओके, फॉरेन शब्द आया है, FOREIGN, फॉरेन मीन्स विदेशी। इसका आप बोल लीजिए नेशनल, या फिर कह लीजिए नेटिव, नेटिव ज़्यादा सूटेबल है। फ्रीडम का जो बनेगा एंटोनिम, फ्रीडम, स्पेलिंग गौर करेंगे आप सभी लोग। फ्रीडम का एंटोनिम बनेगा स्लेवरी, या बाइंडेज बोल सकते हैं, गुलामी या बंधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जेंटल का रूट कह सकते हैं, और जो ग्रैंड है उसका आप कह सकते हैं हम्बल, एंटोनिम मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका है गेस्ट, गेस्ट का ओनर कह सकते हैं या होस्ट बोल सकते हैं। इसका हिंदी होता है मेज़बान, और गेस्ट मीन्स अतिथि या मेहमान, आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग बच्चों वो है आपका होप है। होप को आप कह लेंगे आशा करना। ठीक है, या आशा कह सकते हैं, आशा कह रहे हैं तो नाउन हो गया है, अगर आशा करना बोल रहे हैं तो आपका वर्ब हो गया। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा डिस्पेयर, या ग्लूम भी बोल सकते हैं। ग्लूम मीन्स होता है कि है निराशा। ठीक है, उदासी, बेचैनी, ऐसा सेंस भी बनता है। अब दिया गया है हेवन, जैसे अगली वर्ड मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है हेवन। हेवन को आप कह सकते हैं हेल, इसका एंटोनिम हेल बोल लीजिए, चाहे माइजरी कह लीजिए, MISERY, माइजरी, कैलेमिटी, मिसफॉर्चून, ये सब एक ही है। जिसका इसका सेंस क्या बनता है, एक तरह से नर्क, या विपत्ति का सेंस भी यहाँ नर्क से ही लिया जाता है। अधिकतर आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अलग सेंस रखते हैं, लेकिन वो सिनोनिम और एंटोनिम में काम कर जाते हैं। ठीक ना, एंटोनिम में यूज़ किए जाते हैं, सिनोनिम में प्राय बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे आया है मॉर्न, इम्पोर्टेंट ये भी है, MOURN, मॉर्न मीन्स होता है शोक मनाना। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है रिजॉयस, या सेलिब्रेट भी बोल सकते हैं, उत्सव मनाना। रिजॉयस की स्पेलिंग क्या है, REJOIC, रिजॉयस बोल सकते हैं। मार्टल शब्द आया है नश्वर, मार्टल का इमॉर्टल कह लीजिए या एवरलास्टिंग कह लीजिए, एवरलास्टिंग भी बेटर शब्द है, इसका मतलब अमर होता है। ठीक है। माइट मीन्स होता है शक्ति, और फीबलनेस माने होता है कमजोरी। मेरिट डिमेरिट दो शब्द है, इसको याद रखेंगे। मेक, जो मेक है, मेक मीन्स बनाना एक तरह से, और आप जो अगला वर्ड मीनिंग है आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है बच्चों वो है शार्प, SHARP, शार्प मीन्स तेज। इसका एंटोनिम बनेगा ब्लंट या डल बोल सकते हैं, DULL, डल भी होता है, BLUNT, ब्लंट भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी होता है धारहीन। ठीक है, और डल का सेंस क्या है, फीका होता है। ठीक है। यूनिटी जो है डाइवर्सिटी कह लीजिए, डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, या सेपरेशन बोल सकते हैं। सेपरेशन माने होता है अनेकता, सेपरेशन मीन्स अलगाव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है विर्च्यू, VIRTUE, विर्च्यू मीन्स होता है क्वालिटी या गुण कह लीजिए, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है वाइस, VICE, वाइस कह लीजिए, चाहे मीनस,
मैनेस कह लीजिए, MEANNESS मैनेस कह लीजिए। ओके, विजिबल इनविजिबल या फिर वैनिस्ड कर सकते हैं। वैनिस्ड का सेंस क्या है, अदृश्य होना होता है। इनविजिबल उसको बोलते हैं, डिसअपेयर भी कर सकते हैं। और जो शब्द आया है नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मैं आपको बता दूं, वॉलंटरी, VOLUNTARY, इसका मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक माने स्वेच्छानुसार अपने से काम करना। और इसका एंटोनिम बनेगा फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड माने होता है बाध्य करना, ठीक है ना। या कंपल्सिव भी बोल सकते हैं, COMPULSIV, कंपल्सिव कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग बच्चों इसे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग बच्चों वो है स्टेबल। स्टेबल का स्थिर कह लीजिए, इसका एंटोनिम बनेगा फ्रेश, FRESH, फ्रेश कह लीजिए, ठीक है। और जेनिथ जो शब्द आया है ऊंचाई, इसका आपका जो बनेगा एंटोनिम वो है हाइट या सबमिट कह लीजिए। जील मिस होता है उत्साह, पैसन, ईगरनेस, ठीक है, ये आपका एंटोनिम बनेगा इसका। वार मिस युद्ध होता है, बैटल, और फाइट माने भी होता है आपका, ठीक है, बैटल मिस युद्ध। तो यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग कुछ सिनोनिम कुछ याद रहने से कहीं गलती हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लेंगे कैसे हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया गया नेचुरल। नेचुरल मीन्स एक तरह से कह लीजिए प्राकृतिक या कुदरती कह लीजिए। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो मैन मेड कह लीजिए, मानव निर्मित या फिर आर्टिफिशियल। ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल कर सकते हैं। ओरल मीन्स होता है मौखिक। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो कह लीजिए रिटेन या प्रिंटेड बोल सकते हैं, रिटेन या प्रिंटेड। ओके, नेक्स्ट आपका है ओमिशन। ओमिशन माने होता है छोड़ना। कभी कभी आप क्लास 12 में पढ़े होंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उपपद की विलुप्ति, तो उसमें एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो ओमिशन होता है। यहाँ पे भी स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है वही, OMISSION, ओमिशन मीन्स छोड़ना। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो एक्सेप्टेंस बोल लीजिए, चाहे इंक्लूजन बोल लीजिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस की स्पेलिंग देखते हैं, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस। ये सब वर्ड मीनिंग आपको याद करना है, काफ़ी बेनिफिशियल आपका ये सेशन होने वाला है। ओबे का डिसोबे लिखेंगे, ऑफेंस का ओबडियंस लिख सकते हैं, चाहे गुड डीड कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड का न्यू कर लेंगे। ओपन जो है इसका क्लोज कर लीजिए या शट बोल सकते हैं, SHUT, शट भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या है, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनिम बनेगा वो होगा पेसिमिस्ट। ये एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट कह सकते हैं, जिसका मतलब निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी। ओके, पैट्रियट देखते हैं, PATRIOT, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा ट्रैटर, TRAITOR, ट्रैटर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दिया है पेंसिव। पेंसिव क्या होता है जरा इसको समझें। पेंसिव का हिंदी होता है चिंतित, इसको वरिड बोलते हैं। इसका जो एंटोनिम बनेगा बच्चों वो हैप्पी लिख लीजिए, चाहे चीयरफुल लिख लीजिए। चीयरफुल भी बहुत बेटर शब्द है। प्लेंटी मीन्स प्रचुरता, और इन सफिशियंसी भी कर सकते हैं। जैसे इनफ होता है उसी तरह से प्लेंटी है, सफिशियंट है, समझ पा रहे हैं। तो पॉइजन नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हम बताते हैं आपको, POISON, पॉइजन मीन्स होता है जहर। और पॉइजन का एंटोनिम जो आपको लिखना है वो होगा एंटीडोट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने एंटीडोट पढ़ा होगा, विषहर औषधि। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है बच्चों वो है पनिशमेंट, जिसको कहेंगे सजा। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो कह लीजिए रिवार्ड, चाहे प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब तोहफा भी होता है। ओके, परमिशन मीन्स आज्ञा। परमिशन की स्पेलिंग क्या है, PERMISSION, परमिशन हो गया अनुमति या आज्ञा। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो कह लीजिए बैरियर। पुलिस बैरियर भी आप देखे होंगे, तो BARRIER, बैरियर कह लीजिए, चाहे रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। RESTRICTION, रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव का निगेटिव कह लीजिए। और प्रीसियस जो शब्द आया है इनएक्सपेंसिव कह लीजिए, ठीक है। और क्वाइट जो शब्द आया है QUIET, क्वाइट मीन्स शांति एक तरह से, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो हो जाएगा लाउड, ठीक है। या रोर भी होता है, RO या रोर मीन्स दहाड़ना चिल्लाना, या लाउड का ही सेंस है। रा शब्द आया है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो आपका है मैं बता रहा हूँ आपको, रा, RAW, रा मीन्स कच्चा, ठीक है। और इसका आप राइप बोल सकते हैं, पका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपका रिस्पेक्ट, जिसको कहेंगे आदर। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो इंसल्ट आप याद रखिए, या ह्यूमिलेशन भी याद कर सकते हैं, ठीक है। HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन कह सकते हैं। रेगुलर, इरेगुलर, आपने प्रीफिक्स सफिक्स सुना होगा। प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब शब्दों से पहले लगने वाला, प्रत्यय का मतलब और बाद में वर्ड के बाद में लगने वाला। जैसे आपका ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये क्या है, उपसर्ग है।
डार्क, डार्कनेस लास्ट में लग रहा है, NESS नेस, तो ये आपका क्या है, प्रत्यय है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिवेल मीन्स होता है जाहिर करना, रिवेल का एंटोनिम बनेगा, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिगोरस, इसका मतलब होता है कठोर और इसका एंटोनिम बनेगा काइंड। और रिलिएबल जो होता है भरोसेमंद, इसका एंटोनिम बनेगा चीटर या ब्लफर भी बोल सकते हैं। CHEATER चीटर है, या ब्लफर की स्पेलिंग ध्यान देंगे, BLUFFER, ब्लफर मीन्स धोखेबाज, जिसको चीट बोल सकते हैं, चीटर भी होता है इसका। रिवार्ड का पनिशमेंट याद करेंगे या क्रिटिसिज्म याद कर लीजिए, क्रिटिसिज्म तो बहुत ही बेटर शब्द है। क्या है स्पेलिंग क्रिटिसिज्म का, जरा इसे देखते हैं, CRITICISM, क्रिटिसिज्म। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। अब आपका पूरा वर्ड मीनिंग समाप्त होने वाला है। वैलिएंट शब्द आया है, VALIANT, वैलिएंट मीन्स होता है बहादुर, इसका गैलेंट बोल सकते हैं, GALLANT, गैलेंट। वैगर शब्द आया है ताकत, इसको पावर कह लीजिए या स्ट्रेंथ कह लीजिए, STRENGTH। ओके, वैनिश माने होता है गायब होना, डिसअपेयर कह लीजिए या डिजॉल्व कह लीजिए, DISSOLVE, डिजॉल्व, पानी में घुलनशील को डिजॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना, घुलनशील। तो वैनिश मीन्स गायब होना, डिसअपेयर, डिजॉल्व, ये तो एंटोनिम है ना, ठीक है। तो एंटोनिम ना याद करिए, सॉरी ये तो सिनोनिम आपका बन गया ना, सॉरी। तो सिनोनिम भी आपका नेक्स्ट सेशन में बताते हैं, पहले फिलहाल आपका ये देख लेते हैं एंटोनिम। एंटोनिम की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। स्मूथ शब्द अगर आ जाए या ईजी आ जाए तो इसका एंटोनिम आप अनईजी कह लीजिए, ठीक है। और सिंपल का कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं। शार्प का आप ब्लंट या डल, ये अभी मैं आपको बताया था। विर्च्यू का भी हो गया था, विजिबल तो हमने बता ही दिया, विजिबल, इनविजिबल। ओके, अभी ये सब चीज़ें आप याद करेंगे। ऑल दीज वर्ड्स विच आई टोल्ड यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके।